राम राम, जय हिंद। अगर तुम लोगों के साथ ऐसा होता है कि दौड़ के जैसे ही रुकते हो तुरंत चक्कर आने लगते हैं, मतलब दौड़ के बाद एकदम सर घूमने लगता है, वॉमिटिंग जैसा होता है, चक्कर आने लगते हैं, तो हम कुछ चीज़ें बता रहे हैं, इनको फॉलो करके ये जो प्रॉब्लम है इससे आज़ादी पा सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मेन दिक्कत क्यों होती है। देखो, और भी अदर रीज़न हो सकते हैं, लेकिन एक जो मेन दिक्कत आती है जिसकी वजह से तुम्हें चक्कर आते हैं वो होता है क्या? वो होता है कि तुमने पानी की कमी पूरी नहीं करी अपनी बॉडी में। मतलब जितना पानी तुम्हारी बॉडी को चाहिए उतना पानी तुमने दिया नहीं अपने शरीर को। ठीक है, अब होता क्या है इससे कि जब बॉडी में प्रॉपर हाइड्रेशन नहीं होता है, मतलब पानी की कमी होती है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो ब्लड फ्लो है वो सही से हो नहीं पाता है। तो मसल्स में, या फिर हम ये कहें हमारे नर्वस सिस्टम में, या फिर हम कहें हमारे ऑर्गन्स में ब्लड सही से पहुंच नहीं रहा है, क्योंकि पानी के थ्रू ही पहुंचता है। तो उससे होता क्या है कि हम थोड़ा सा डिप्लीट हो जाते हैं और हमें कई बार ऐसा होता है कि हमें चक्कर आने लगते हैं। तो सबसे पहला काम जो तुम करोगे वो है कि तुम अपने डिहाइड्रेशन को समझोगे जरा, कि ये हमने पानी आज पिया है कि नहीं। तो डेली का अपना टारगेट बनाओ कि एटलीस्ट 3 to 4 लीटर वाटर अ डे। मतलब अपना ये रूटीन बना लोगे कि हमें याद रहे ना रहे, हम 3 से 4 लीटर पानी दिन में जरूर पिएंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो यही हो गई। ठीक है, दूसरा काम क्या है? सोडियम इंटेक। कई बार ऐसा होता है कि तुम जो है सोडियम की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिंपल सी नमक की। खैर, तो सोडियम इंटेक नहीं पूरा होता है तो उससे भी, क्योंकि देखो सोडियम जो होता है वो तुम्हारी बॉडी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है तुम्हारी मसल्स को स्ट्रेच करने में, या फिर हम ये कहें तुम्हारे ब्रेन को काम करने के लिए, तुम्हारे ऑर्गन्स को काम करने के लिए। और जब तुम्हारी डाइट में बहुत कम सोडियम होता है, वैसे तो इंडियन डाइट में ऐसा होता नहीं कि बहुत कम सोडियम हो, लेकिन फिर भी अगर तुम्हारी डाइट में बहुत कम है नमक, तो कोशिश करो कि जब रनिंग स्टार्ट कर रहे हो तो उसके पहले पानी में 1 चुटकी नमक डाल के पी के जाओ। ठीक है, इससे क्या होगा कि बॉडी में सोडियम लेवल बना रहेगा, तो इस तरीके की दिक्कत शायद ना आए। ठीक है, लेकिन इस चीज़ को थोड़ा सा कंसीडर करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, तभी होगा। ठीक है, तीसरी चीज़, दौड़ के दौरान अगर सर घूम रहा है कभी ऐसा हो रहा है कि दौड़ते समय सर घूम रहा है तुम्हारा, तो उसके लिए क्या करना है? स्पीड कम। देखो क्या होता है, जैसे तुम दौड़ते हो, ठीक है, चक्कर एकदम से नहीं आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि तुम्हें बीच में रियलाइज हो जाता है कि मेरा सर कुछ घूम रहा है, कुछ हमें प्रॉब्लम हो रही है, ये बॉडी सिग्नल देती है। तो जैसे ही तुम्हें ये सिग्नल मिल रहा है, जिस समय तुम्हें सिग्नल मिला कि सर घूम रहा है, कुछ भी इस तरीके की दिक्कतें हो रही हैं, स्पीड को अपनी कम कर सकते हो, थोड़ा सा 1-2 घूंट पानी पी के वापस से रनिंग को कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। अगली बात क्या है यहाँ पे? शुगर। क्या होता है, बॉडी में शुगर लेवल एक मेंटेन रहता है, और कई बार ये बहुत ज़्यादा जब क्रैश कर जाता है तब भी हमें प्रॉब्लम होती है। तो अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुमने रनिंग ख़त्म करी और रनिंग ख़त्म करते ही तुम्हें एकदम से मतलब चक्कर आने लगे, या तुम्हें ऐसा कुछ अंधेरा जैसा लग रहा है, कुछ भी इस तरीके का लग रहा है, तो आराम से बैठो पहले, और एक जो फ्रूटी आती है 10 रुपये वाली, उसको पी सकते हो पूरा। वो तुरंत तुम्हें रिप्लेनिश करती है एनर्जी को। ठीक है, अच्छी तो नहीं है, शुगर है उसमें, लेकिन इंस्टेंट रिलीफ के लिए बेस्ट रहेगी तुम्हारे लिए। तो एक फ्रूटी तुम इंस्टेंट तरीके से पी सकते हो, वो भी हेल्प करेगी। ठीक है, आखिरी अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जब तुम लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करते हो, ठीक है, जब लंबी दूरी की तैयारी करते हो, दौड़ की तैयारी करते हो, तो हमेशा अपने साथ एक बोतल कैरी किया करो। ठीक है, अब बोतल का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ी बोतल कोई लेके चल रहे हो, छोटी सी बोतल 100-200 ml की लेके चलो, और हर 1 किलोमीटर के बाद या 1500 मीटर के बाद या 10 मिनट 5 मिनट के बाद 1 घूंट पानी उससे पीते रहो। इससे क्या होगा, बॉडी में एक हाइड्रेशन लेवल मेंटेन रहेगा, जिससे कि सर घूमना, वॉमिटिंग, इस तरीके की दिक्कतें नहीं आएंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।